हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में छोटी छोटी आदतों का बहुत बड़ा असर होता है। यह बुक एटॉमिक हैबिट्स, जिसके ऑथर जेम्स क्लियर हैं, यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ छोटी छोटी नए हैबिट्स को अपनाकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। शायद हम अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो यह काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा कि कैसे हम अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल है, आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लीनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको म्यूज़िक के बेसिक्स भी नहीं आते हैं। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल्स ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। तब आप डिसपॉइंट हो जाएंगे। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। इसको ऑथर वैली ऑफ डिसपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसपॉइंटमेंट में ही अपनी मोटिवेशन को खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हर एक मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण को डिफाइन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। क्योंकि ये हैबिट्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हो। यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज़ 10 रुपये सेव करना भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप इस बुक से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ जानेंगे जिससे कि एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सको, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सको। आप जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। स्मार्ट आइडिया फर्स्ट, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वह आउट ऑफ शेप ही रहेगी। लेकिन 1 साल के लिए हर रोज़ आप 20 मिनट जॉगिंग करते हो तो आप ज़रूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। सिमिलरली आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज्ज़ा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं हो जाएगा। 1 साल के लिए अगर आप हर रोज़ लार्ज पिज़्ज़ा खाते हो तो आप 1 साल बाद ज़रूर ओवरवेट हो जाओगे। ऐसे ही छोटे छोटे एक्शन लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होकर उससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना सबसे ज़रूरी है। आपकी हैबिट्स ही आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को ना मिले, इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है आपकी गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वह चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहो तो कुछ कमाल का हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता है तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर यह चीज़ वह कई सालों तक करता रहे तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शंस लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। स्मार्ट आइडिया 2, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इज द 4 स्टेप हैबिट लूप। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए।
आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हज़ारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेकर रिस्पॉन्स करते हो। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है रिवार्ड का मिलना। क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप हर रोज़ सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफ़ी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवार्ड मिलता है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि हैबिट कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया 3, कंट्रोल्स क्यू टू कंट्रोल योर हैबिट। 3 तरह से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट, चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बोस्टन के डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डाइटली हैबिट्स में चेंजेस ला सकती हैं। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके लिए पेशेंट हेल्थियर चॉइस ले रहे थे। सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज़्यादा पानी ईजिली एक्सेसिबल था। तो हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड पर रख दो। कुकीज व चिप्स के बदले ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हो तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपनी आंखों के सामने विजुअल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। सेकंड, मेक अ डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूंगा। यह बस बोलना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूंगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए। ऐसे न बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंड सेट कीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहला काम होगा जॉगिंग करने जाना। फिर अपने रनिंग शूज अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल क्यू की मदद से किसी भी डिफिकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। थर्ड, यूज हैबिट स्टैकिंग मेथड। शायद आप हर रोज़ मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। उदाहरण के लिए, हर रोज़ सुबह उठकर आप नहाते हो, तो हर रोज़ नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। स्मार्ट आइडिया 4, रिवार्ड योरसेल्फ क्लेवरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स वोल्ट्स और पीटर मिलनर ने डिज़ायर की न्यूरोलॉजिक टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सेक्रेशन बंद कर दिया। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है। जिसके बाद कुछ न खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वह सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या फिर कोई फेवरेट गेम खेलते हैं, तो इसी डोपामिन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रायन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह मालूम था एक्सरसाइज करना उसके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उसे बहुत ही पसंद था। तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वह एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेगा, तभी उसके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स भी चलेगा।
ऐसे एक्सरसाइज करना जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया, फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। स्मार्ट आइडिया 5, जिस काम को करने में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और उससे हमें ज़्यादा रिवार्ड मिलता है, तो उस काम को उतनी ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है। लेकिन हर रोज़ 10 पुशअप मारना, 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवार्ड भी काफ़ी कम मिलता है, इसलिए इन जैसे हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट्स रूल्स आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोजाना 10 पेजेस पढ़ना चाहते हो तो डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पहला स्टेप होता है। स्मार्ट आइडिया 6, मेक योर हैबिट समहाउ इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली आज अगर आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि इवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना, ये सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पॉर्टेंट था हर मोमेंट अपने अगले मील की तलाश में लगे रहना, दूसरे डरावने क्रिएचर से बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारी बैड हैबिट्स बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्पोरली स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर करते हुए इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं है तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। तो गाइस, ये थी हमारी समरी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।